नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। बात करेंगे सीटी एग्जाम के पाठ्यक्रम के सिलेबस की डिटेल से बात करेंगे। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। पाठ्यक्रम की बात करेंगे। पाठ्यक्रम के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी राजस्थान और भारत का इतिहास आपको पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना यानी 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में कौन कौन से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उनके बारे में डिटेल से पूछा जाएगा। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं, स्वतंत्रता आंदोलन की कौन कौन सी अवस्थाएं थी, उनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ताओं एवं उनका योगदान। उसके बाद 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान क्या था। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल के बारे में। उसके बाद स्वातंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी विकास के बारे में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद राजस्थान का इतिहास एवं कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राचीन की बात करते, प्राचीन सभ्यता के अंदर कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी, प्रमुख राजवंश कौन कौन से, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प के बारे में पूछा जाएगा राजस्थान संबंधित। उसके बाद राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ और क्षेत्रीय बोलियाँ, कौन से क्षेत्र में कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद मेले, राजस्थान के कौन से जिलों में कौन से मेले प्रसिद्ध है उनके बारे में पूछा जाएगा। त्यौहार, कौन से त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं, कौन से तिथि को मनाए जाते हैं, उस संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लोक संगीत और लोक नृत्य के बारे में, लोक नृत्य कौन कौन से लोक नृत्य कौन से क्षेत्र के प्रसिद्ध है उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, कौन कौन से संत हुए हैं, कौन कौन से लोक देवता हुए उनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हुए उनके बारे में और राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं भारत का भूगोल, भारत से भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जलवायु एवं मानसून तंत्र से संबंधित प्रश्न, प्रमुख नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ भारत के अंदर बहती हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और बांध, जिले और सागर से संबंधित, कौन कौन से सागर भारत के आसपास स्थित है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद वन्य जीव जंतु के अंदर कौन कौन से अभ्यारण्य भारत के अंदर उनसे संबंधित प्रश्न, प्रमुख फसलें कौन कौन सी बोई जाती है राजस्थान के अंदर, कौन से मौसम बोई जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफी संबंधित। प्रमुख खनिज नीति में लोह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइड और अभ्रक संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं, परंपरागत एवं गैर परंपरागत संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख उद्योग संबंधित औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं वहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत के अंदर कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग है, परिवहन के साधन क्या क्या है और व्यापार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं राजस्थान से भूगोल से संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो भूगर्भिक संरचना एवं भू आकृतिक प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जलवायु दशा, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश संबंधित प्रश्न। अपवाह तंत्र की बात करते हैं, जिले, सागर, बांध एवं जल संरक्षण की तकनीकी कौन कौन सी राजस्थान में उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राकृतिक वनस्पति संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वन्य जीव जंतु संबंधित, कौन कौन से वन्य जीव जंतु राजस्थान पाए जाते हैं और कौन कौन से अभ्यारण्य राजस्थान से अंदर है। मृदाएं, राजस्थान कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। रबी एवं खरीफ की फसलें कौन कौन सी राजस्थान में बोई जाती है उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात संबंधित प्रश्न। प्रमुख जनजातियाँ, राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती है। धात्विक और अधात्विक खनिज संबंधित प्रश्न। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से उनसे संबंधित। पर्यटन स्थल संबंधित और यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं और रेल मार्ग और वायुयान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक बनता है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना संबंधित प्रश्न हर बार पूछा जाता है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान और जनहित याचिका संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं संबंधित प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय संबंधित प्रश्न। संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज संबंधित प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न बनेंगे। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, राज्य उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग से संबंधित प्रश्न बनेंगे। अगले टॉपिक के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न बनेंगे। बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान,
राजकोषीय मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है, मुद्दे और पहल। हरित क्रांति संबंधित प्रश्न बनेंगे, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं भारत की कौन कौन सी रही है, नियोजन प्रणाली के बारे में। उसके बाद प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण संबंधित प्रश्न बनेंगे। अगले टॉपिक की बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी, उन पर आधारित प्रश्न बनेंगे। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग से संबंधित प्रश्न। उसके बाद वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थान हस्तकला, गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान, वर्तमान फ्लैगशिप योजना यानी सरकार की कौन कौन सी योजना चल रही है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, विद्युत धारा, ऊष्मा कार्य एवं ऊर्जा, आहार एवं पोषण, रक्त समूह, RH कारक, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक असंक्रामक और पशुजन्य। पर्यावरण की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं उनके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारण विकास, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन संबंधित प्रश्न और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के संदर्भ में, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन और अपमार्जक से संबंधित विज्ञान से संबंधित प्रश्न बने। अगले टॉपिक में बात करते हैं तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, मेकिंग सीरीज, एनालॉगी के बारे में, फिंगर मैट्रिक्स के बारे में और अल्फ़ाबेटिक टेस्ट, पासिंग एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन योग्यता। कुल मिला के तर्कशक्ति से संबंधित जो टॉपिक दे रखे आपको इंग्लिश में, सारे इन टॉपिक से संबंधित आपके प्रश्न बनेंगे। हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी के अंदर संधि एवं संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण, कारक और अवयव, समास के अंदर भेद, सामासिक पदों की रचना और विग्रह, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेकार्थ शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली के अंदर अंग्रेजी के भाषा के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यांशों का शुद्धिकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक स्थिति, पत्र एवं उसके प्रकार, कार्यालय पत्र के प्रारूप के संदर्भ में। इंग्लिश लैंग्वेज दे रखी है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो टॉपिक दे रखे हैं उनसे रिलेटेड आपके प्रश्न बनेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित यानी कंप्यूटर से संबंधित यानी कंप्यूटर की जो विशेषता है उससे संबंधित प्रश्न बनेंगे, रैम रोम से संबंधित, ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस से संबंधित प्रश्न बनेंगे यानी MS एक्सेल, MS वर्ड और स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट संबंधित। उसके बाद समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, राजस्थान, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं यानी विश्व की, भारत की और राजस्थान की घटनाएं संबंधित, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेलकूद से संबंधित गतिविधियां। तो ये सारा सिलेबस दे रखा था, सिलेबस से संबंधित हमने डिटेल से बात की है। और आपको कैसा लगा सिलेबस बहुत ही लंबा दे रखा है, आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बहुत ही कम समय में कवर करना होगा सिलेबस को, तभी आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो इतने लंबे सिलेबस को कवर करने के लिए बहुत ही सटीक रणनीति की आवश्यकता है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो सिलेबस के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। इंग्लिश टॉपिक आप आराम से देख सकते हैं और तर्क शक्ति संबंधित आप देख सकते हैं, बाकी टॉपिक के बारे में हमने डिटेल से बात की है। जो टॉपिक आपको सिलेबस वाइज दे रखा है यानी सब्जेक्ट वाइज दे रखा है उन टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिए। कुल मिला के 40% मार्क्स तो आपको लाने ही अनिवार्य क्वालिफाई होने के लिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मंत्रालय विभाग ने CET ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।